अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल और केवल हिंदुओं से है तो मैं नहीं मानता इसको। और रही बात की हिंदू राष्ट्र वास्तविक अवधारणा के रूप में, तो आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एससी, एसटी, मियाँ टियाँ, ओल्ड ढोल जो भी है, बोले हिंदू है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बाबा आ रहे हैं, बजरंग बली के भक्त आ रहे हैं, तो इन पर पूछे कैसे हैं, झक्कास। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सब इसको पछड़ा में नहीं पड़ना है। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। मैंने जिंदगी का हर सुख दुख, कठिन से कठिन डगर बजरंग बली की मदद से पार किया है। इसलिए मुझे बजरंग बली के मानने पर अगर किसी को इतराज है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है बजरंग बली का विरोध करना किसी भी दृष्टिकोण से विरोध उचित नहीं है। मुसलमानों के लिए दीन बचाओ की बात होती है, मैं भी मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पढ़ रहा हूँ। दीन बचाओ की बात होती है, पूरा पटना भर जाता है। ये कहीं भी कोई विरोध होता है, कोई विरोध नहीं होता है। प्रकाश वर्ष हुआ, पूरे विश्व में हिट हम लोग कर गए, कहीं कुछ विरोध हुआ नहीं, विरोध हुआ। पादरी लोग अपना अपना करते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं होता है। तो फिर हिंदू संत आ रहे हैं तो विरोध करने का कोई तुक नहीं होता है। जहाँ धर्म की बात होगी, हनुमान कथा होगी, हनुमान कथा तो हर आदमी को सुनना चाहिए। ग्रह गोचर सब समाप्त हो जाएगा। द्वारे मानते हैं, 2000% मानते हैं यार, मानते की बात कर रहे हो। बिना बजरंग बली के मेरा कोई काम नहीं होता है। कोई फतवा उतवा जारी कर देगा? फतवा ऑलरेडी जारी है हम पर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, यहाँ फतवा कोई मतलब नहीं होता है। गाय दूध देती है तो पूछती है कि हिंदू को दे रहे हैं कि मुस्लिम को दे रहे हैं। धरती आने देती तो पूछती है, नदी जल देती तो पूछती है कौन यूज कर रहा है, हिंदू की मुस्लिम। प्रकृति सुरक्षा देती तो कोई पूछती है नहीं। तो भारत कंपोजिट कल्चर का देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब तक आपस में नहीं रहेगा सब जिंदे नहीं रह पाएगा। 2-3 महीना पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं चाह रहा हूँ बाबा का दर्शन करने, वहां जाने के लिए। तो हुआ कि हमारे अग्रज है, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, सुधीर कुमार सिंह, बहुत बड़े भक्त हैं भी। तो उनसे भी मैंने कहा, पत्नी से भी शेयर किया, तो पत्नी बोले कि देखिए सबका अर्जी नहीं निकलता है। तो हम बोले कि उतने दूर जाएंगे भी अर्जी में नहीं निकलता, क्या फायदा। फिर मन में आता था कि बजरंग बली के भक्त, अर्जी मेरा निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। अचानक पता चला कि बिहार आ रहे हैं। तो बिहार आ रहे हैं तो एक अंधा को अगर कहा जाए कि बाबू क्या चाहिए, तो बोलेगा आंख। देखिए, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके बिहार आने से पहले ही बिहार में राजनीति बहुत ही तेज हो चुकी है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त गुरु रहमान, दरोगा गुरु रहमान। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बाबा आ रहे हैं, बजरंग बली के भक्त आ रहे हैं, तो इन पर पूछे कैसे हैं, झक्कास। झक्कास इसलिए कि बजरंग बली के भक्त आ रहे हैं, निश्चित रूप से झक्कास, बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट पे जाएंगे बाबा को रिसीव करने? एयरपोर्ट पर नहीं जाएंगे हम, मैं वहां जाऊंगा। एयरपोर्ट में क्यों जाऊंगा, वहां पर तो बहुत लोग होंगे। एयरपोर्ट पे तेज प्रताप जी रोकने की बात कर रहे हैं। आई डोंट कमेंट, किसी तरह कोई कमेंट नहीं करेंगे हम इस पर। बजरंग बली का मैं भक्त हूँ और बाबा बजरंग बली के भक्त है, इसलिए बाबा से मिलने में जाऊंगा वहाँ नौबतपुर में जहाँ है। और कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सब इसको पछड़ा में नहीं पड़ना है। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। मैंने जिंदगी का हर सुख दुख, कठिन से कठिन डगर बजरंग बली की मदद से पार किया है। इसलिए मुझे बजरंग बली के मानने पर अगर किसी को इतराज है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है बजरंग बली का विरोध करना किसी भी दृष्टिकोण से विरोध उचित नहीं है। और बिहार की धरती रही है अतिथि देवो देवो भव, बिहार की धरती रही संस्कृति संस्कार सनातन की। यहाँ पर तो हर लोग, आप बताइए, मुसलमानों के लिए दीन बचाओ की बात होती है, मैं भी मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पढ़ रहा हूँ। दीन बचाओ की बात होती है, पूरा पटना भर जाता है। ये कहीं भी कोई विरोध होता है, कोई विरोध नहीं होता है। प्रकाश वर्ष हुआ, पूरे विश्व में हिट हम लोग कर गए, कहीं कुछ विरोध हुआ नहीं, विरोध हुआ। पादरी लोग अपना अपना करते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं होता है। तो फिर हिंदू संत आ रहे हैं तो विरोध करने का कोई तुक नहीं होता है। जहाँ धर्म की बात होगी, हनुमान कथा होगी, हनुमान कथा तो हर आदमी को सुनना चाहिए। ग्रह गोचर सब समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाता है। मानते हैं आप? अरे मानते हैं, 2000% मानते हैं यार, मानते की बात कर रहे हो। बिना बजरंग बली के मेरा कोई काम नहीं होता है। सोच रहे हैं कि गुरु रहमान सर मुसलमान है, उसके बाद बजरंग बली के मुसलमान बाद में है यार, पहले हम पहले भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारतीय संस्कार को जानते हैं, भारतीय सनातन को जानते हैं। और जो मुझे महसूस हुआ वो मैं करता हूँ। किसी से डरते नहीं है? बजरंग बली को छोड़ के किसी से नहीं। कहीं कोई फतवा उतवा जारी कर देगा? फतवा ऑलरेडी जारी है हम पर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत इस्लामिक देश नहीं है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, यहाँ फतवा कोई मतलब नहीं होता है। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप समर्थन करते विरोध? देखिए,
बाबा जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो या तो बाबा नहीं बता पाए लोगों को, क्योंकि बाबा की जितनी उम्र है उससे ज्यादा हम पुरान बजरंगबली के भक्त हैं। और दूसरा, लोग समझ नहीं रहा हिंदू राष्ट्र का। अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल और केवल हिंदुओं से है तो मैं नहीं मानता इसको। और रही बात की हिंदू राष्ट्र वास्तविक अवधारणा के रूप में, तो आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, मियाँ टियाँ, ओल्ड ढोल जो भी है, बोले हिंदू है। और उस दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र का मांग उचित है कि जिस हिंदू राष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहे और देश के लिए जान लगा दे, और धर्म बाद में, पहले राष्ट्र हो। अच्छा, वैसे हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर। ये वाला जो हिंदू राष्ट्र जिसको मैं जानता हूं, मैं इतिहास का छात्र होने जानता हूं, हिंदू राष्ट्र का मतलब अगर केवल हिंदुओं से है तो किसी दृष्टि से कोई समर्थन नहीं करेगा, पागलों आदमी समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। भारत माँ है हमारी भाई, धरती माँ है, गाय माँ है, प्रकृति माँ है। गाय दूध देती है तो पूछती है कि हिंदू को दे रहे हैं कि मुस्लिम को दे रहे हैं। धरती अन्न देती तो पूछती है, नदी जल देती तो पूछती है कौन यूज कर रहा है, हिंदू की मुस्लिम। प्रकृति सुरक्षा देती तो कोई पूछती है नहीं। तो भारत कंपोजिट कल्चर का देश है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब तक आपस में नहीं रहेगा सब जिंदे नहीं रह पाएगा। और मेरा का नाम है कि जिस तरह पाकिस्तान राष्ट्र, अमेरिका राष्ट्र, ब्रिटेन राष्ट्र, उस तरह भारत हिंदू राष्ट्र जिसमें सब रहे, सब रहना चाहिए। हाँ, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो। केवल एक तो रह ही नहीं सकता है केवल एक, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके हिंदू राष्ट्र को उठाए तो निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, बाबा के आने से गुरु रहमान सर का जोश कितना हाई है? बाबा के आने से गुरु रहमान सर का जोश इसलिए हाई है, कितना हाई ये बता दे रहे हैं कि 2-3 महीना पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं चाह रहा हूँ बाबा का दर्शन करने, वहां जाने के लिए। तो हुआ कि हमारे अग्रज है, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, सुशील कुमार सिंह, बहुत बड़े भक्त हैं वो भी। तो उनसे भी मैंने कहा, पत्नी से भी शेयर किया, तो पत्नी बोली कि देखिए सबका अर्जी नहीं निकलता है। तो हम बोले कि उतने दूर जाएंगे भी अर्जी में नहीं निकलता, क्या फायदा। फिर मन में आता था कि बजरंगबली के भक्त, अर्जी मेरा निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। अचानक पता चला कि बिहार आ रहे हैं। तो बिहार आ रहे हैं तो एक अंधा को अगर कहा जाए कि बाबू क्या चाहिए तो बोलेगा आंख। तो जो आदमी बजरंगबली के उतने बड़े भक्त हैं, मैं तो प्यादा हूँ, उतने बड़े भक्त हैं, वो बिहार में आ रहे हैं। और बजरंगबली के भक्त की सबसे बड़ी विशेषता को उसमें कुछ ना कुछ चमत्कारी गुण होता है। निश्चित हम खुद आजमाते हैं, हम मामूली फटीचर टीचर हैं, लेकिन माथा पर लिखते हैं तो ऑफिसर बनता है बजरंगबली की कृपा से। माथा पर लिख दिया वो ऑफिसर बजरंगबली की कृपा से, क्योंकि माथा पर लिखने के क्रम में मैं सोचता हूँ, बजरंगबली का नाम लेता हूँ और कहता हूँ, मेरे सीने पर हमेशा वो रहते हैं कि बॉस, मैं बॉस को कहता हूँ बॉस इज्जत बचा दीजिएगा। बॉस कहते हैं जा मंगरू इज्जत बचा देगा, इज्जत बच जाती है। एक तरह से आप भी चमत्कार करते हैं। नहीं, जिसके माथे पर लिख दिया वो बन गया। चमत्कार कोई नहीं कर सकता है, चमत्कार बजरंगबली की होती है, कृपाएं उनकी होती है। हम लोग अनुरोध करते, दरिया हम क्या बनेंगे, हम तो टीचर है, लेकिन बाबा में कोई ना कोई गुण है बजरंगबली का, बजरंगबली का साक्षात आशीर्वाद है। अच्छा, आप चाहेंगे कि आपका अर्जी निकले, वहां पर्ची निकले? अरे भैया, अर्जी निकल जाएगा तो मैं यहाँ से दौड़ता हुआ जाऊंगा जहां तक पहुंच सकूं, बाद में कैसे लोग लेके जाए। मैं चाहूंगा कि अर्जी मेरा निकले भाई, मैं चाहूंगा जिसके लिए था बेकरार वो घड़ी आ गई, आ गई, घड़ी आ गई है, मेरी अर्जी निकलनी चाहिए। बजरंगबली से मैं कहता हूँ, बॉस मेरा अर्जियां निकलवा दीजिए, कहे कि हम अब आगे का भविष्य निर्धारित कर सके, बच्चों का गुरुकुल जो खोलना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाए। अब बजरंगबली का कृपा होता है तो कुछ सब कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ बॉस बजरंगबली। अच्छा, बॉस से क्या मांग करते हैं? अर्जी में क्या रहना चाहिए? बॉस से बीबी मांगे, बीबी मिल गया। बॉस से बेटी मांगे, बेटी मिल गया। बॉस से बेटा मांगा, बेटा मिल गया। बॉस से घर मांगे, घर मिल गया, EMI मिला ना। बॉस से जिंदगी, बॉस बताए गोली चल रही थी उस वक्त बॉस बचा दिए। हनुमान मंदिर पर 1.5 साल बैठ के खाना खाए, उस समय बॉस खाना खिला दिए। तो अब बॉस से अपने लिए क्या मांगेंगे? मांगेंगे इस हिंदुस्तान के तमाम गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवारों के लिए एक अनाथालय खोलने का जो सपना है, जिसे कुछ सामंतों ने इसी पटना की सरजमी पर, सामंतों ने मुझे हिंदू हिंदू कह के वहां से भगा दिया, गोली चला के भगा दिया, मेरा नहीं खुला। और मैं बॉस के शरण में आया हूँ, मेरा खुलेगा। और आपको मैं बता दूं कि विवाह करने के बाद मैं बॉस का भक्त नहीं हुआ हूँ। मैं 1994 से
ये बजरंगबली का लॉकेट 1994 से धारण किए रहते, 94 से भक्त है आप? 94 से। अब याद हम 2007 में किए हैं, इसलिए कि हमको लगा कि कर्तव्य, त्याग, समर्पण, भक्ति का जो रूप बजरंगबली ने दिखाया है, वह रूप तो किसी अन्य देवताओं के द्वारा संभव ही नहीं हुआ है। मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, मैंने उपनिषद पढ़ा है, मैंने रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, लेकिन जो चीज मैंने देखा इस बजरंगबली में किसी में मैं नहीं देखा, इसलिए मैं इनका लट्टू हो गया। बाद में तो चलिए, बाद में बियाह हो गया, पत्नी हिंदू है, बेटी हिंदू है, बेटा हिंदू, इसलिए इसलिए मैंने नहीं, ये भी बहुत बड़ा कारण है बजरंगबली का, क्योंकि किसी को प्रेशर देने की बात नहीं थी, भक्ति की बात थी, त्याग की बात थी, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दो। बाकी क्या होगा, क्या होगा, तो बजरंगबली है तो सब कुछ होगा, अच्छा होगा, कोई नहीं रोकेगा। मैं वैश्विक स्तर का आदमी बनूंगा ईमान के बल पर। और उस क्यों कहिए क्यों, क्योंकि मेरे साथ बॉस है, मेरा बजरंगबली मेरे साथ है। बॉस पे सब छोड़ चुके हैं। सब कुछ, एवरीथिंग, जिंदगी ABC से लेके जेड तक। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार के पास एक अद्भुत शक्ति है, ये आप मानते हैं? कोई भी बजरंगबली का भक्त है तो उसमें थोड़ी बहुत शक्ति आ जाती है। आज जो तो 100% अपनी जीवन को ही समर्पित कर दिया बजरंगबली में, शक्ति है, बजरंगबली का आशीर्वाद हो। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पाखंडी है। लगाने दीजिए, जब समय आएगा, उनको पता चलेगा, तो अपने आप उनका आरोप खंडित हो जाएगा। देशद्रोही भी बताते हैं। ना ना, देशद्रोही, इसको देशद्रोही कहना, किसी अपने धर्म की बात करना, हनुमंत कथा कहना देशद्रोही है। अगर हिंदू मुस्लिम की बात कोई कर रहा है तो गलत है, देश बांटने की बात कोई कर रहा है तो गलत है, लेकिन हनुमंत कथा कहना और बजरंगबली का भक्त होना देशद्रोही है। तो मैं तो चाहूंगा कि बाबा के साथ साथ हमको भी लोग देशद्रोही कहे, क्योंकि बजरंगबली का भक्त ढोंगी तो हो ही नहीं सकता है। ये तो तय मानिए आप कि जो व्यक्ति बजरंगबली का भक्त है वो ढोंगी नहीं हो सकता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उनके भाई हाथ में कट्टा और सिगरेट लेकर जो है एक दलित परिवार के शादी में जाकर गाने बज रहे थे उस पर रोक लगाया और बोल रहे थे कि यहाँ सिर्फ बजेगा तो बागेश्वर धाम वाले बाबा का भजन बजेगा। ये कहाँ तक सही? ये बाबा तो नहीं किए, उनके भाई किए। शैतान के घर में भगवान, अब भगवान के घर में शैतान भी पैदा होता है। 100% गलत है, 110% गलत है। बाबा से पूछ के कहते वो, बाबा को अच्छा लगा होगा, बजरंग भक्त को अच्छा ही नहीं लगेगा किसी, गलत है, 100% गलत है। उन पर केस हो तो चलेगा, नहीं दौड़ेगा, होना चाहिए। हाँ, उन पर केस होना चाहिए, उन पर केस होना चाहिए, क्योंकि सौहार्द बिगाड़ने काम कर रहे हैं। जो सौहार्द बनाने काम कर रहे हैं उसका नाम है बजरंगबली। वो अभी और जेल भी गया, जेल से बाहर भी आ गया। अच्छा सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे आसाराम, राम रहीम और रामफल जैसे लोग जेल गए, वैसे ये भी बाबा जेल चले जाएंगे। ए भैया, कुछ उदाहरण वैसा होता है, कहता है लोग। बाबा रामदेव को क्यों नहीं जेल लोग भेज दिया? क्योंकि बाबा रामदेव की सबसे बड़ी बात है चरित्रवान है, उनके चरित्र पर किसी को उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत प्रयास हुआ बाबा रामदेव को घेरने के लिए, टोटल सिस्टम भिड़ गया, लेकिन बाबा रामदेव में अद्भुत क्षमता थी कि चरित्रवान थे, इसलिए कोई उनका नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए, और ये बजरंगबली के भक्त है, इनका भी कोई बिगाड़ पाएगा? असंभव, असंभव, असंभव। ये प्रतिष्ठा धीरेन्द्र शास्त्री जी का नहीं है, प्रतिष्ठा हमारे बॉस का है, बजरंगबली का है। अब बजरंगबली जिसके साथ रहे हैं, लंका दहन हुआ है, लंका दहन हुआ था, लंका देखे, लंका दहन हुआ, सीता जी चली आई, बिल्कुल वो कैसे हम बोल दे पाखंडी। हमारी अर्जी निकले, हम कुछ बोले, लेकिन तुम्हारा नाम मुफ्ती रहमान खान की जगह पर सुरेश कुमार है, रमन कुमार है, तब ना हम बोलेंगे भाई कि तुक्का मार दिया, कुछ किए। लेकिन अगर मेरी अर्जी निकल के पिछला कहानी छोड़ दी, पिछला कहानी सब लोग जानता है, लेकिन आने वाले समय बताओ वो सच पकड़ नहीं। और आपको बता दें, सनातन का मतलब हिंदू नहीं होता है। सनातन तो नहीं जानने वाला भी लोग सनातनी 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 कह रहा है, टीका लगा लिया और कह रहा है कि हम सनातनी, हम सनातनी। अरे व्हाट डू यू मीन बाय सनातन? यू डोंट नो। सनातन का मतलब जीवन जीने का तरीका होता है, और सनातनी भारत नहीं है, पूरे वैश्विक स्तर की संस्कृति सनातन से प्रभावित है। तो वैसी परिस्थिति में आप बता दें कि सनातन में हर समय, अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये विष्णु का अवतार है, तो विष्णु जी 10 को अवतार काहे ले लिए? 10 अवतार तो कल के अवतार लेना बाकी है, ये ना जी। ऐसा क्या लगता है, ये बाबा भी कहीं किसी के अवतार तो नहीं, अवतार नहीं है ये बजरंगबली के भक्त है, और बजरंगबली के भक्त होने के कारण इन पर बजरंगबली की कृपा है।
अच्छा, बजरंगबली के भक्त और बाबा के जो समर्थक है उनके लिए दो कोई शायरी अगर सुना सके, उनमें जोश आ जाए। नहीं नहीं, बाबा का जो विरोधी तो कोई हो ही नहीं सकता दिल से। एक बात हम बताते हैं, बजरंग बली का विरोधी कोई नहीं हो सकता दिल से, कोई भी आदमी। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ऐसे ऊपरी मन से। बिल्कुल राजनीति फेनोमेना हो सकता है भैया, बजरंग बली का विरोध करके औकात है किसी में? किसी में शक्ति है बजरंग बली का विरोध करने का? सवाल ही नहीं उठता है। बाबा बजरंग बली के कट्टर भक्त है, मैं बजरंग बली का कट्टर भक्त हूँ। बाबा आए हनुमंत कथा कहें तो दिल से सिरोधार्थ करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात किसी संत को नहीं करना चाहिए, संत मौलवी पंडित किसी को नहीं करना चाहिए। उसके लिए ओवैसी काफी है, ओवैसी काफी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर नेता पे छोड़ देना। नेता पर छोड़ देना चाहिए, उसके लिए किसी साधु संत की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमंत कथा कहें, अर्जियां निकाले, हमरो अर्जियां निकाल दे तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं तो कहूंगा कि भैया मेरा बॉस के प्रति प्रेम राधा कृष्ण वाला प्रेम है। राधा कृष्ण वाला है। हमारे लिए मैं उसी तरह हूँ जो कह देंगे बॉस। अगर सपना देख, आज तक मैं बोलूंगा तो लोग कहेगा कि रहमानवा ढोंगी हो गया मास्टर से, लेकिन मैं सामने बोल रहा हूँ, बेटी बेटा को सामने रख कर बोल रहा हूँ, बजरंग बली बोल रहा हूँ कि 4 बार मैंने साक्षात जागते हुए अवस्था में, कचड़े नींद में हो रहा हूँ, जागते हुए अवस्था में मैंने बजरंग बली का हमको दर्शन हुआ है। अच्छा। विषम से विषम परिस्थिति में दर्शन हुआ है, संकट की घड़ी में। संकट की घड़ी में बजरंग बली का हुआ है। और इसलिए मैं भक्त हूँ भैया, मैं पागल हूँ। और शिव जी के भक्त नहीं हो सकते थे, राम जी के भक्त नहीं हो सकते थे, सब कृष्ण जी के भक्त नहीं हो सकते थे, परशुराम के भक्त नहीं हो सकते थे, लेकिन मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा हूँ, उसके बावजूद बजरंग बली का भक्त हूँ। इसका मतलब कि बजरंग बली में कुछ ऐसा चीज जरूर मैंने अनुभूत किया होगा जो बोलेंगे तो लोग समझेगा नहीं, सीना चीर के दिखाने की क्षमता है नहीं, क्योंकि मैं भक्त हूँ। सीना चीर केवल बॉस चीर सकते हैं बजरंग बली। कमेंट में कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं गुरु रहमान पागल हो गए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये जानबूझकर ढोंग रचा रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं टीआरपी के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि हिंदू है। कहेगा टीआरपी, कहेगा टीआरपी। गुरु रहमान को किस चीज की टीआरपी की जरूरत है? आप ही बताइए। मैं 94 से पढ़ा रहा हूँ भैया। जब मैं पेपर बांटता था, पंपलेट साटता था, तो उस वक्त टीआरपी की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हनुमान मंदिर में बैठ के 1.5 साल खाना खाया तो उसमें कोई बात नहीं थी। मैं जब पैसा का मोहताज था तो उस वक्त तो कोई नहीं बोला कि रहमान तू पैसा धर ले, अगर कोई दे देता, इलाज करा देता, तो उसी को मैं कहता कि भैया तू ही हमारा सब कुछ है। तो काहे का टीआरपी की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूं कि आज तक देश, राष्ट्र, गाय, धरती, प्रकृति, नदी, छात्र छात्राएं के लिए मैंने और मुन्ना ने जो भी मिलकर किया है वो सही किया है। टीआरपी की मुझे जरूरत नहीं है, हमारे सीने में आ रहा है, तो इससे ज्यादा टीआरपी ना होगा। बिल्कुल। चलते चलते बाबा के लिए कोई शायरी। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कल कयामत हो और तू आए। जय हो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जय हो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। और धर्म की बात करना अच्छी चीज है। भारत कंपोजिट कल्चर का देश है, विभिन्नता में एकता हमारी पहचान रही है, और उसी को लेके हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके माँ की रक्षा करे। फिर किसी माई के लाल के औकात नहीं कि भारत की उंगली उठाएगा तो हाथ कबार लेगा हिंदुस्तानी। इतनी ताकत। रही बात हिंदू, हमको कुछ लोग कहता है मूर्ख है वो। हिंदुस्तान में रहने वाला आलू, बैगन, गोभी, मुर्गी, मुर्गा, बत्तख जो हिंदुस्तान का, उस वाला हिंदू है। हम तो आदमी हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल आर हिंदू, ऑल आर हिंदू। नहीं तो चल जाए पाकिस्तान, चल जाए अमेरिका, चल जाए अफगानिस्तान, बस जाए। पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अरे भैया जब हिंदू है नहीं है, इसका मतलब हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर लोग, तो पता ही नहीं है कि हिंदू वर्ड है गिवन बाय अरब ड्यू टू लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जो अरबों के द्वारा दिया गया, तो अरब खुद में आते। तो फिर हिंदू लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन, हिंदू स्थान, दैट इज हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हिंदू है। हिंदू का मतलब तिलक लगा लेना, शिखा रख लेना, और जय श्री राम करना, ये कोई हिंदू की पहचान नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर चीज में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, हर समान हिंदू, हर समान हिंदू है, हर चीज हिंदू है।
अगर इसको बुक कराएगा ना, विदेश भेजेगा इस टेबल को, तो टेबल पर लिखा रहेगा इसको कि हिंदुस्तान से आया है, ये हिंदुस्तानी टेबल। इसको ले जाने वाला है, रहमान ले गया तो हिंदू रहमान टेबल, पासपोर्ट पर हिंदुस्तानी लिखा था भाई। पाकिस्तान का अलग, हिंदुस्तान का अलग, सब देश का अलग लिखा था। हिंदू राष्ट्र का मतलब गलत लोग समझ रहा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब समझ रहा है कि अरे बाप रे बाप, हिंदू राष्ट्र का मतलब खाली हिंदू सब, ये मतलब हुआ, ये संभव है भारत में? कभी नहीं। मेरे घर में देखिए तो मेरी पत्नी हिंदू, मेरी बेटी हिंदू, मेरा बेटा हिंदू, मैं मुसलमान। इतना सुंदर घर का माहौल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो लोग गलत समझ रहा है, उसको समझाने की आवश्यकता है। वो वैसी महाराज जो लंद फन देवानंद बोलते रहते हैं, तो कम से कम इसको भी समझाएं कि सच में हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है, इसी को लोग समझाते। हिंदू स्थान, जब हिंदू स्थान है तो सब लोग हिंदू है। ये लोग कमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और टीआरपी की मुझे आवश्यकता नहीं। जो हिंदू कह रहे हैं कहे, क्योंकि सच कह रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। जो कह रहे हैं वो भी हिंदू है। नहीं तो हिम्मत है तो खाली कह दे कि मैं हिंदू नहीं हूँ भाई, मैं हिंदुस्तान का त्याग रहा हूँ, हिम्मत कर दे, हिंदू है। और दूसरा टीआरपी और तो हिंदू नहीं मानते अपने आप को, उन्हें हिंदुस्तान त्याग देना। अरे भैया, जो हिंदू नहीं मानता वो हिंदुस्तानी है या नहीं है? हम तो बोले कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर लोग पहले हिंदू है, क्योंकि हिंदू स्थान है ये। हिंदू शब्द अरबों के द्वारा दिया गया है, इंडिया यूनानियों के द्वारा। हमारा तो ओरिजिनल नाम है भारत, जम्बूद्वीप तो भारत है, तो भारत में रहने वाला भारतीय, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हिंदू, हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू हिंदू। ये कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट है। बाबा का हनुमान कथा लोग सुने, बढ़िया से हनुमान कथा सुने, बजरंग बली का से आशीर्वाद ग्रहण करे, बेरोजगार जितना लड़के हैं उनसे प्रार्थना करे कि खुद पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तो हमारी संकट दूर हो, सबके संकट दूर हो, और एक नया वातावरण प्रस्तुत करे। मुझे तो लगता है ना, मेरे बस में रहती ना, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते एयरपोर्ट पर और स्वागत करके दिखा देते कि बिहार क्यों भारत की जननी रही। सबको दिखा देते, सबको एयरपोर्ट पे ले सबको ले जाते, कहते चलिए बाबा। क्योंकि हम लोग गांव में आज भी कोई आता है पूछता है कि फलानवा घर कहाँ है, तो हम लोग बगले में रहता है, लेकिन हम लोग बूढ़ा पुराने बोलते बैठी बैठी बाबू बताओ तरी कहाँ बा। अब बैठने के बाद भीतर से शुद्ध लोटा मल के लोटा बतासा या गुड़ ला के दिया था, खिलाने के बाद ये बगल वाला बा। ये संस्कृति हम लोग बिहार की भाई। यार ये संस्कृति, इसका कौन क्या बोल रहा है उससे हमको मतलब नहीं। हमको केवल एक न्यूज से खाली मतलब है कि बजरंग बली के भक्त आ रहे हैं, मेरी भी अर्जी निकल सकती है, निकलनी चाहिए, तो इसीलिए बाकी क्या करा किसी से कोई हमको मतलब ही नहीं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बागेश्वर धाम सरकार के आगमन पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।